अली कभी चले ना जमाने में उसकी बात अली, करे जो जिक्र में तेरे तकल्लुफात अली, करे जो जिक्र में तेरे तकल्लुफात अली, जमाने खल्क के ऊपर सजा दिए हक ने अजल से रोजे अबद तक तेरे सिफात अली, अजल से रोजे अबद तक जमाने खल्क के ऊपर सजा दिए हक ने अजल से रोजे अबद तक। देखिए अब ये रास्ते में बात हो रही थी, जौहर भाई हम आ रहे थे वहां से, रास्ते में फिर ट्रेन में बात हो रही थी, तो आज 12 रजब और ये देखिए करबला का सदका है और जनाब ज़ैनब की मेहनतों का सदका कि ये करबला है कि आज 12 रजब को 13 रजब में मौला अली का जिक्र करने के लिए हिंदुस्तान की शायद कोई फ्लाइट या कोई ट्रेन खाली नहीं जिसमें शायर अहले बैत ना हो। करता है तो मोहब्बत का लाजमा है जिक्र और जिक्र का लाजमा है समात। तो आप हजरात जुड़े हुए हैं इस मुबारकबाद के साथ यहां से पेश करता हूं कि अजल से रोजे अबद तक सजा दिए हक ने, अजल से रोजे अबद तक तेरे सिफात अली, और तेरे ही नूर से रोशन है चांद और सूरज, तेरे ही नूर से रोशन है चांद और सूरज, तेरे बगैर कोई दिन ना कोई रात अली, तेरे बगैर कोई दिन, तेरे बगैर कोई दिन। देखिए इस शेर का इंतजाम था, शेर सुन ले कि तेरे बगैर कोई दिन ना कोई रात अली, और उस आदमी की समझ में ना आएगा इस्लाम, उस आदमी की समझ में ना आएगा इस्लाम, तेरे बगैर पढ़ी जिसने दीन याद अली, ना आएगा इस्लाम, उस आदमी की समझ में ना आएगा इस्लाम, तेरे बगैर पढ़ी जिसने, तेरे बगैर पढ़ी जिसने दीन याद अली के अजर की अदायगी में आप हजरात का वादा है, जिम्मेदारियां शामिल कर लीजिएगा। शेर पेश करता हूं कि तेरे बगैर पढ़ी जिसने दीन याद अली, और बाबे शहरे इल्म तक कुछ लोग आते ही नहीं, बाबे शहरे इल्म तक कुछ लोग आते ही नहीं, बुग़्ज़े हैदर से पता चलता है जाहिल कौन है, हैदर से पता चलता है बाबे शहरे इल्म तक कुछ लोग आते ही नहीं। वो शेर पढ़ने थे, शेर देखिए मौला अली के जश्न की ये महफिल है, जश्न है, और शहजादी के हक में शेर पढ़ता हूं कि बाबे शहरे इल्म तक कुछ लोग आते ही नहीं, बुग़्ज़े हैदर से पता चलता है जाहिल कौन है, और देखना हर दौर का काबिल होगा बेनकाब, देखना हर दौर का काबिल होगा बेनकाब, करबला बतलाएगी ज़हरा का कातिल कौन है, बतलाएगी ज़हरा का कातिल, ज़हरा का कातिल कौन है, और बाद में करना भरोसा मस्जिदों की भीड़ पर, बाद में करना भरोसा मस्जिदों की भीड़ पर, पहले ये देखो आजादारी में शामिल कौन है, ये देखो पहले करना भरोसा मस्जिदों की भीड़ पर, पहले ये देखो आजादारी में शामिल, आजादारी में शामिल कौन है। अब यहाँ से एक मतलब और बहरहाल आप इंशाल्लाह एक मंजिल तक आएंगे। पेश करता हूँ कि खुदा की हम्द लिखना और नाते मुस्तफा लिखना, खुदा की हम्द लिखना, मोहसिन साहब 15वें शेर पेश करता हूँ कि खुदा की हम्द लिखना और नाते मुस्तफा लिखना कलम की जिम्मेदारी है, अली का मर्तबा लिखना, खुदा की हम्द लिखना और नाते मुस्तफा लिखना कलम की जिम्मेदारी है, अली का मर्तबा लिखना, और हवाला जिंदगी का इससे बेहतर हो नहीं सकता, मोहम्मद की हयाते मुस्तकिल को फातिमा लिखना, जिंदगी का इससे बेहतर हो नहीं सकता, मोहम्मद की हयाते मुस्तकिल को, भाई आखिर का शामिल हो जाए शेर में, मोहम्मद की हयाते मुस्तकिल को फातिमा, फातिमा लिखना, और पिसर हैदर के बाबा फजल के हसनैन के
भाई, सर हैदर के बाबा फजल के हसनैन के भाई, मगर अब्बास को पहले सकीना का चचा लिखना। चचा लिखना, और अगर किस्मत की अर्जी शोबाए किस्मत में देनी हो, अगर आइए जाहिद भाई, मगर सर हैदर के बाबा फजल के हसनैन के भाई, मगर अब्बास को पहले सकीना का चचा लिखना, और अगर किस्मत की अर्जी शोबाए किस्मत में देनी हो, कलम को चूमना और चूमकर हु का पता लिखना। पता लिखना अकीदे का तकाजा है कि जब नामे हुसैन आए, अकीदे का तकाजा है कि जब नामे हुसैन आए 72 मर्तबा पढ़ना, 72 मर्तबा लिखना। हसास हो तो उम्र भर आंसू न ठहरेंगे, अगर हसास हो तो उम्र भर आंसू न ठहरेंगे। बज़ाहिर तो बहुत आसान है लफ्ज़े करबला लिखना, बहुत आसान है लफ्ज़े, बज़ाहिर तो बहुत आसान है लफ्ज़े करबला लिखना। करबला देखिए 13 रजब के बैनर से शेर पढ़ता हूँ, ये पूरा यूनिवर्सल चैलेंज है, शेर पेश करता हूँ। बज़ाहिर तो बहुत आसान है लफ्ज़े करबला, करबला लिखना, और हकीकत को हकीकत बख्श दी शब्बीर ने, वरना यहाँ पर शेर पेश करता हूँ कि हकीकत को हकीकत बख्श दी शब्बीर ने, वरना जमाना भूल बैठा था खुदा पढ़ना खुदा लिखना। अली असगर को आकर मुस्कुराने दो, फिर उसके बाद जंगे करबला का फैसला लिखना। शब्बीर में रोने की कीमत फातिमा जानी, शब्बीर में रोने की कीमत फातिमा जानी, वगरना कब कहां मुमकिन है अशकों की जज़ा लिखना, कब कहां मुमकिन है अशकों की जज़ा लिखना। और यकीनन मातम शह की जज़ा भी लिखी जाएगी।
वगरना कब कहा मुमकिन है इश्कों की जजा लिखना, यकीनन मातम शह की जजा भी लिखी जाएगी, मगर पहले आजादारी के दुश्मन की सजा लिखना। सजा देखिए, यहाँ से मतलब दो चार शेर पढ़ता हूँ, अपनी पूरी शायरी इस मतलब में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुलाहिजा करिएगा कि यकीनन मातम शह की जजा भी लिखी जाएगी, मगर पहले आजादारी के दुश्मन की सजा लिखना। सरे अली असगर को आकर मुस्कुराने दो, बाद जंगे करबला का फैसला लिखना। पिसर हैदर के बाबा फजल मगर अब्बास को पहले सकीना का चचा लिखना। अब्बास को पहले, यहीं से मतलब सुन लीजिए, उसके बाद पेश करता हूँ कि मगर अब्बास को पहले सकीना का चचा लिखना। दोस्तों आला ज़मीरी का यही मेयार है, दोस्तों आला ज़मीरी दोस्तों आला ज़मीरी का यही मेयार है, यही मेयार है, जिसमें जितनी करबला है उतना गैरदार है। जिसमें जितनी करबला है उतना है, इतना बेबस कर दिया शब्बीर के इनकार ने, इतना बेबस कर दिया शब्बीर के इनकार ने, आज खुद कातिल को अपने जुर्म का इकरार है। आज खुद कातिल को अपने जुर्म का इकरार है। करबला में जंग का अंदाज बदला जाएगा। शेर सुनिए, करबला में जंग का अंदाज बदला जाएगा, गर्दने पूछेगी तलवारों में कितनी धार है। जिनको मजलिसों का तजर्बा मुझसे कई गुना ज्यादा है, शेर पेश करता हूं। भाई फोनों से नमाज दीजिएगा, इमाम भाई पेश करता हूं। दौर भाई साहब शेर सुन लीजिएगा। और गर्दने करबला में जंग का अंदाज बदला जाएगा, जिसमें जितनी करबला है उतना गैरतदार है। करबला में जंग का अंदाज बदला जाएगा, गर्दने पूछेगी तलवारों में कितनी धार है, उसको उतनी ही मिलेगी कत्ले सरवर की सजा, उसको उतनी ही मिलेगी कत्ले सरवर की सजा, जिसके दिल में जितना बुग़्ज़े हैदर कर रहा है। मिलेगी कत्ले सरवर की सजा, सरवर की सजा, जिसके दिल में जितना बुग़्ज़े करार है। दरे हुसैन सा दुनिया में दर मिला ही नहीं, दरे हुसैन सा दुनिया में दर मिला ही नहीं, जो खम यहाँ पे हुआ फिर कहीं झुका ही नहीं, हुआ फिर कहीं। भाई शेर सुनिए, जो खम यहाँ पे हुआ फिर कहीं झुका ही नहीं, और वो एक इल्म है और एक तबर्रुके मजलिस। मिसरा सुन लीजिए, वो एक इल्म है और एक तबर्रुके मजलिस, बटा जो सबसे ज्यादा मगर घटा ही नहीं।
अंदाज से किया शहने, अब उसके नामाए अमाल में खता ही नहीं। अब उसके नामाए अमाल में तो इस अंदाज से किया शहने, अब उसके नामाए अमाल में खता ही नहीं। और अली के लाल ने बैस से कर दिया इनकार, अली के लाल ने बैस से कर दिया इनकार। अब इसके बाद कोई और फैसला ही नहीं। कोई और, अली के लाल ने यहां से आवादा हो जाए, अली के लाल ने बैस से कर दिया इनकार। अब इसके बाद कोई और, अब इसके बाद कोई और फैसला ही नहीं। और उसे खबर थी दिलेरों से सामना होगा। अब इसके बाद कोई और फैसला ही नहीं, उसे खबर थी दिलेरों से सामना होगा। यजीद इसलिए कर्बो बना गया ही नहीं। घेर के बातिल को लाए हक वाले, वहां पे घेर के बातिल को लाए हक वाले, जहां से बच के निकलने का रास्ता ही नहीं, जहां से बच के निकलने का। शेर खास तौर से शुराए किराम और जो खुतबा यहाँ तशरीफ फरमा उनसे खास तौर से काफी है कि दुआओं की इल्तिमास है। शेर पेश करता हूँ जाहिद भाई कि जहां से बच के निकलने का रास्ता ही नहीं। और कसम ये नहर ने खाई है दस्ते गाजी पर, सब शेर सुनिएगा, कसम ये नहर ने खाई है दस्ते गाजी पर, सितम को गर्क न कर दूं तो अलकमा ही नहीं। कसम ये नहर ने खाई है दस्ते गाजी पर, सितम को गर्क न कर दूं तो अलकमाही नहीं। और कसम खुदा की तू कितना बुलंद है अब्बास, कसम खुदा की तू कितना बुलंद है अब्बास, तेरी निगाह से गिरकर कोई उठा ही नहीं। सलाम कर लीजिएगा तो उनकी अजमतों को सलाम करते हुए मौला फिर से मुझे ऐसा शेर अता करते, शेर पेश करता हूँ शोहदाए करबला की अजमतों को सलाम करते हुए कि कसम खुदा की तू कितना बुलंद है अब्बास, तेरी निगाह से गिरकर कोई उठा ही नहीं। और अजीब शान के प्यासे थे करबला वाले, अजीब शान के प्यासे थे करबला वाले, था इख्तियार में पानी मगर पिया ही नहीं। ज़बान बख्श दी नेज़े पे इसको सरवर ने, यजीद समझाता कुरान बोलता ही नहीं। उस मंजिल पे महफिल जहाँ से वापस नहीं आया जा सकता, यहीं से एक मतलब और चंद अशआर और पढ़ता हूँ आखिर में, उसके बाद मेरा कभी है इफाम भाई का, लेकिन फिर कभी इंशाल्लाह कि यजीद समझाता कुरान बोलता ही नहीं। ख़याम शह में ये मंजर भी पाए जाते हैं।